जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 6 अप्रैल 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है, भरनी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? प्रश्न क्या है कि भरनी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है भरनी उत्सव। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ मनाया जाता है भरनी उत्सव? तो केरल में मनाया जाता है भरनी उत्सव। मेरे प्यारे दोस्तों, अब केरल में मनाया जाता है तो देखो केरल से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो केरल से जो प्रश्न बनते हैं वो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर केरल के राज्यपाल है। और केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। अब राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। पारम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी-सोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील केरल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय केरल के कोझिकोड में है। मेरे प्यारे बच्चों, पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है। केरल का उपनाम क्या है? मसालों का शहर। केरल का प्रमुख त्योहार है ओनम और अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के नाम से जानते हैं कोचीन को। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैप में देखें तो मैप में ये है केरल। केरल की सीमा लगती है तमिलनाडु से और किससे लगती है मेरे प्यारे बच्चों? तो कर्नाटक से लगती है केरल की सीमा। ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। आप मेरे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो सीमा अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा सी। किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवा का डीजीपी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि समता दिवस जो मनाया जाता है वो जगजीवन राम की जयंती पर मनाया जाता है। जगजीवन राम को बापू जी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, तो समता दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। समता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे आप कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है समता दिवस। मेरे प्यारे बच्चों, अब अप्रैल महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को और ओडिशा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना हुई थी। हिंदी रंगमंच दिवस मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना, अगर मैं पूछूं कि हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। और विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे आप कि 27 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है? किससे मेरे प्यारे बच्चों? तो मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सम्मान है? तो श्रीलंका का सम्मान है मेरे प्यारे बच्चों। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो श्रीलंका का सम्मान है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अगले 2 वर्षों के लिए किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश ने संभाली है बिम्स्टेक की अध्यक्षता मेरे प्यारे बच्चों। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो अभ्यास होता है वो होता है संप्रीति सैन्य अभ्यास।
और बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यार, देखो दोस्तों अब बात हो रही है किसकी, तो बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों याद रखना कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, तो जातीय संसद है बांग्लादेश के संसद का नाम मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दया, यहां कर लेना दया दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल की स्थापना की है। हाल ही में किस राज्य ने दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल की स्थापना की है, तो महाराष्ट्र ने मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो आंध्र प्रदेश से क्या प्रश्न बनता है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन श्रीशैल्म बाघ रिजर्व, नागार्जुन श्रीशैल्म बाघ रिजर्व। कौन सा दोस्तों बाघ रिजर्व है, तो नागार्जुन श्रीशैल्म टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। और यहां से याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन श्रीशैल्म बाघ रिजर्व है। फिर याद रखना कि आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी, एशिया की अंडों की टोकरी बोलते हैं आंध्र प्रदेश को। फिर से याद रखना कि आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक से याद रखना बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और तमिलनाडु से मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और चेन्नई में दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। सुपर प्रसारित नगर के नाम से भी चेन्नई को ही जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखो अब महाराष्ट्र में दोस्तों दया याचिका के लिए समर्पित सेल की स्थापना की गई है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो क्या बोलोगे आप कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है और भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या बोलोगे आप कि मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी महाराष्ट्र के पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। और अगर मैं पूछूं कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। पुणे में ही नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मुंबई में है। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पवित्र ग्रंथ, नाम है उसका वर्ल्ड त्रिपिटक सज्जा ध्वन्यात्मक संस्करण भेंट किया गया है। वर्ल्ड त्रिपिटक ग्रंथ जो भेंट किया गया है वह किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया है, तो याद रखना थाईलैंड मेरे प्यारे दोस्तों। किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा, थाईलैंड के राष्ट्रपति के द्वारा। आपको इमेज भी दोस्तों दिख रहा होगा। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला, वर्ल्ड त्रिपिटक ये पवित्र ग्रंथ है। और ये जो ग्रंथ से सम्मानित, ये ग्रंथ जो भेंट दिया गया है, ये किसे दिया गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। किसके द्वारा, तो याद रखना थाईलैंड के राष्ट्रपति के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों। अब थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है, थाई बहत। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो पेड्रोगटन शिवनात्रा जो है वो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर है मेरे प्यारे बच्चों। देखो हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाई प्रधानमंत्री को पीतल की डोकरा मोर थीम वाली नाव उपहार दिया है। मैंने क्या बोला कि थाई प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पीतल की डोकरा मोर, मैंने क्या बोला, पीतल की डोकरा मोर थीम वाली नाव उपहार भेंट दिया है। तो यह किस राज्य के आदिवासी समूह द्वारा निर्मित है, तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी समूह द्वारा निर्मित है मेरे प्यारे बच्चों। अब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले कुछ जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। अभी मैंने तुरंत बताया महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। और गुजरात से याद रखना कि गुजरात में मेरे प्यारे बच्चों गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। और बिहार से याद रखना कि बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों, तो बिहार में है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, देखो मेरे प्यारे बच्चों कि छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों क्या है, तो रायपुर है। और रायपुर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है वो रायपुर में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम आप बताओ कमेंट बॉक्स में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व, लिमरू हाथी अभयारण्य, पिंगला बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को। धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं किस राज्य को, तो छत्तीसगढ़ को। अच्छा, एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जानते हैं आंध्र प्रदेश को। 5 नदियों की भूमि के नाम से जानते हैं पंजाब को मेरे प्यारे बच्चों। स्वर्ण मंदिरों का शहर के नाम से जानते हैं अमृतसर को बच्चों, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो अयोध्या जो है ये किस नदी के किनारे है, तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, पेठा नगरी के नाम से जानते हैं किसको, तो आगरा को जानते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से जानते हैं कानपुर को। नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं लखनऊ को। महलों का शहर के नाम से जानते हैं कोलकाता को मेरे प्यारे दोस्तों। डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं सूरत को, और डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं कोलकाता को। देखो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई और भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहते हैं, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है, तो याद रखना नियाग्रा जलप्रपात जो है ये सेंट लॉरेंस नदी पर है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। किस देश की सीमा पर है, तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। और वैसा ही मिलता जुलता चित्रकूट झरना भी है, इसीलिए इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। अब देखो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। दुधवा बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में है। और वही अगर मैं पूछूं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश बोलना आप। और दुधवा बांध छत्तीसगढ़ महानदी पर है। गागरेल बांध महानदी पर बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है। और चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है वो विष्णुदेव साय ही हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, तो 728 मेरे प्यारे बच्चों। कितना, 728 केंद्र सरकार जो है वो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए। कितना, तो याद रखना 728 मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है गोवा ने मेरे प्यारे बच्चों। किसने सम्मानित किया है, तो क्या बोलोगे आप कि गोवा ने किया है। और गोवा से याद रखना गोवा में मेरे प्यारे बच्चों नंदा झील है। कौन सा झील है, तो क्या बोलोगे आप, नंदा झील है। गोवा में ही मेरे प्यारे बच्चों दूध सागर झरना है। कौन सा झरना है, तो दूध सागर झरना मेरे प्यारे बच्चों गोवा में है। गोवा की राजधानी क्या है, तो पणजी है। और पणजी जो है ये है मांडोवी नदी के किनारे। पणजी कौन से नदी के किनारे है, तो मांडोवी नदी के किनारे है पणजी मेरे प्यारे बच्चों। पणजी में ही मेरे प्यारे बच्चों समुद्री विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है, पणजी में है। नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य, नेत्रावली वन्य जीव
नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य जो है ये गोवा में है मेरे प्यारे बच्चों। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये गोवा में ही है। अब कर्नाटक के बारे में तो मैंने बताया ही था अभी आपको कि मेरे प्यारे बच्चों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, फिर से याद रखना कुद्रेमुख, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुद्रेमुख वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे आप कि सर कुद्रेमुख वन्य जीव अभयारण्य जो आपका है वो कर्नाटक में है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है, जिसे बोलते हैं आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। और मेरे प्यारे बच्चों बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही लालबाग पार्क है। लालबाग पार्क को बनाया था हैदर अली ने। हैदर अली के द्वारा बनाया गया था लालबाग पार्क। और हैदर अली जो है वो टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली है मेरे प्यारे बच्चों। और हरियाणा में जो है वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा में है। तो हमारा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या था कि प्रश्न था किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है? तो गोवा ने मेरे प्यारे बच्चों। देखो आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि किस ग्रह के 128 नए चंद्रमा की खोज की गई है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा और कहां चेईरा ओवा उत्सव मनाया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब जरा सा हम रिवीजन कर लेते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स को। तो गिबली दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा गिबली, जिसका इस्तेमाल दोस्तों आप लोगों ने भी किया होगा। गिबली दोस्तों है ये क्या करता है? तो इमेज को कार्टून में कन्वर्ट करता है, जिसको गिबली वायरस भी बोलते हैं हम लोग है प्यार से। तो देखो हाल ही में चर्चा में रहा गिबली किस देश का प्रसिद्ध एआई एनिमेशन स्टूडियो है? तो जापान का मेरे प्यारे बच्चों। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। सॉरी बच्चों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और थीम था इस बार के स्वास्थ्य दिवस का स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। देखो कृषि और समृद्धि का उत्सव रंगोली बिहू कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया है। भारतीय सेना की बाल्टिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख में हुआ है। और लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान मेरे प्यारे बच्चों। देखो अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। याद रखना फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिटेन करेगा। हाल ही में किस राज्य के वारलंकी चापता मिर्च को जीआई टैग दिया गया? तेलंगाना। वंदना कटारिया किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हॉकी से। और हमारा प्रश्न आखिरी है दोस्तों, किस पड़ोसी देश में राजशाही को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ है? तो नेपाल में मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। और मैंने पिछले दिन के करंट अफेयर्स को रिवीजन भी करवाया मेरे प्यारे बच्चों। तो यह जानकारी कैसा लगा इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। और हाँ बच्चों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।